देखिए आज जो क्लास है बच्चों, ये आपके लीनियर इक्वेशन का दूसरा का ग्राफिकल मेथड का दूसरा क्लास है। और इस क्लास में हम आप लोग को थोड़े से हाई लेवल के क्वेश्चन देंगे जो सॉल्व किए जाएंगे आप लोग के द्वारा और मेरे द्वारा भी। और देखिए लीनियर इक्वेशन को ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्जाम में हमेशा अक्सर लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में इसको दे देता है एक, ये क्या कहते हैं, ग्राफिकल मेथड। और ग्राफिकल मेथड द्वारा इक्वेशन को सॉल्व करना तो बहुत खास जरूरी रहता है, क्योंकि आगे चल के ये बहुत ज़्यादा आपके यूज में आएगा इंटर में। जब भी आप पढ़ेंगे कैलकुलस में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ेंगे, तो वहाँ पे ये आपको बहुत ज़्यादा मतलब क्या करेगा, हेल्प करेगा। और भी बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं जहाँ पे आप लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल टू वेरिएबल को आप ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करके जाते हैं। तो ये आपको काफ़ी मदद करता है बच्चों आगे चल के, मतलब ये आपका बेस क्रिएट कर देता है। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, जैसे कुछ क्वेश्चन हम आपको दिखाते हैं, वो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे ग्राफिकल मेथड से। जैसे यहाँ पे दिया है बच्चों, क्वेश्चन दे देगा 2x + 3y = 12, और 2x + 3y = 12, और 2x माइनस 2x - y = 1। ठीक है। तो देखिए जब भी ऐसे सवाल दिए रहते हैं तो इसको आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि इसका हम आप लोगों को कॉन्सेप्ट बताए हैं बच्चों। क्या है बच्चों, एक मिनट 2x इतना 4 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 4 कर देना है। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे ये है बच्चों हमारा 1 और ये है हमारा 2। वही कहानी होती है जो पहले हम आप लोगों को समझाए हैं। सबसे पहले लेते हैं इक्वेशन 1 से, या इसको लिखते हैं बच्चों फ्रॉम इक्वेशन 1। और फ्रॉम इक्वेशन 1 से आपका हो जाएगा 2x + 3y = 12। ठीक है। उसके बाद हम लोग लिखेंगे बच्चों वेन, जब आप x = 0 लेते हो, तो x का वैल्यू जब इसमें आप 0 रखोगे बच्चों, आप इसमें x का वैल्यू 0 रखोगे तो 2 × 0 + 3y = कितना हो जाएगा बच्चों, 12। ठीक है। तो यहाँ पे 2 आगे 0 से मल्टीप्लाई हुआ तो 0 + 3y = 12, यानी 3y = 12 हो गया। 3 इधर मल्टीप्लाई इधर आएगा तो डिवाइड, ये y = क्या हो जाएगा, 12/3 हो गया। 3 4 जा 12, यानी y का वैल्यू कितना आ गया बच्चों, 4 आ गया। तो पहले इक्वेशन से हमारा जो पॉइंट बना बच्चों वो कुछ इस प्रकार हमारा पॉइंट बन गया। ये जब आप x = 0 लिए तो y का वैल्यू कितना आ गया बच्चों, 4 आ गया। तो हमारा पॉइंट बन गया बच्चों, पहला पॉइंट बना कितना बच्चों, x, y, यानी 4, 0 बन गया। उसी तरह से अब हम फिर लिखेंगे वेन, यानी जब y = 0 लेंगे। जब 0 लेंगे तो देखिए 2x + 3y = कितना हो गया बच्चों, 12 हो गया। 12 हो गया। y का वैल्यू इसमें हम लोग 0 रखेंगे बच्चों, y का वैल्यू 0 रखेंगे तो 2x + 3 × 0 = कितना हो जाएगा, 12। तो आपका 2x + 0 = कितना हो गया बच्चों, 12 हो गया। अब यहाँ पे 2x = 12, और यहाँ पे देखिए बच्चों 2 से ये 12 कितना बार में जाएगा, 6 बार में। x का वैल्यू कितना हो गया बच्चों, 6 हो गया। और यहाँ पे देखिए बच्चों, तो जब y = 0 लिए हो तो x का वैल्यू 6 आ गया है। तो आपका पॉइंट यहाँ पे बन गया है बच्चों x, y = क्या हो जाएगा बच्चों, 6, 0। ठीक है। तो ये हमारा दूसरा पॉइंट हो गया, ये पहला पॉइंट और ये दूसरा पॉइंट। ठीक है। ये पहला पॉइंट और ये दूसरा पॉइंट हो गया। और जब पहला पॉइंट और ये दूसरा पॉइंट हो गया बच्चों, फिर
फिर उसके बाद हम लोग और आगे लेकर चलेंगे बच्चों, तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों इक्वेशन अब टू से, यानी इक्वेशन टू से, यानी फ्रॉम इक्वेशन टू। अब देखिए इक्वेशन टू से हो गया बच्चों, तो 2x माइनस वाई इक्वल टू 4 हुआ। तो x का वैल्यू हम क्या लेंगे बच्चों, वेन यानी जब, जब x इज इक्वल टू जीरो लेंगे, तो x का वैल्यू जीरो लेंगे, इसमें रखेंगे तो 2 इंटू जीरो माइनस वाई इक्वल टू 4। और देखिए दो आके जीरो से गुना तो जीरो माइनस वाई इक्वल टू 4। ठीक है बच्चों, वाई इधर माइनस इधर गया तो प्लस, 4 इधर प्लस इधर गया तो माइनस, यानी माइनस 4 इक्वल टू वाई। ठीक है बच्चों, तो y का वैल्यू माइनस 4 आ गया और x का वैल्यू कितना आ गया, जीरो। तो यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है बच्चों, पॉइंट x कमा वाई, तो x कमा वाई तो ये हो जाएगा जीरो कमा माइनस 4। ठीक है, पहला पॉइंट बना। ठीक है, उसके बाद देखिए बच्चों इक्वेशन टू से, फ्रॉम इक्वेशन टू। ठीक है बच्चों, सॉरी यहाँ पे इक्वेशन टू नहीं, इक्वेशन टू ही चल रहा है। एक बार x बराबर जीरो हो गया, अब हम लिखेंगे वेन यानी जब। अब क्या लेकर चलोगे, जब y बराबर जीरो लेकर चलोगे, तो y बराबर जीरो लेकर चलोगे तो देखिए क्या हो जाता है बच्चों, 2x माइनस वाई इक्वल टू 4। अब y का वैल्यू जीरो यहाँ पे रखेंगे बच्चों, तो 2x माइनस जीरो इज इक्वल टू 4, 2x इज इक्वल टू 4 और दो दूना के 4। x का वैल्यू कितना आ गया बच्चों, x का वैल्यू आपका 2 आ गया। ठीक है, x का वैल्यू 2 आ गया। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, जब x का वैल्यू 2 आ गया तो आप लोग आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हो। अब यहाँ पे दूसरा हम लोग का पॉइंट बन गया बच्चों, दूसरा पॉइंट बन गया आपका x कमा वाई। एक मिनट, x का वैल्यू यहाँ पे जीरो लिए हैं तो y का वैल्यू 4 आया है, तो ये पॉइंट हम गलत लिखे हैं। यहाँ पे जीरो कमा 4 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, क्योंकि पहला पॉइंट x का लिखाता है, दूसरा पॉइंट y का लिखाता है। उसके बाद बच्चों x कमा वाई इक्वल टू, हम लोग का पॉइंट बन गया बच्चों 2 कमा जीरो। कितना बन गया बच्चों, 2 कमा जीरो। अब ये दोनों पॉइंट यहाँ पे बन गए बच्चों। देखिए इक्वेशन टू से भी दो पॉइंट आ गए हैं और इक्वेशन वन से भी दो पॉइंट आ गए हैं बच्चों। चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे आसानी से, अपना ग्राफ खींचेंगे। चलिए बच्चों ग्राफ खींचते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये आपका y का ग्राफ होता है बच्चों, ये आपका y का ग्राफ होता है और ये आपका x का ग्राफ होता है बच्चों। ठीक है, ये आपका x का ग्राफ होता है। ठीक है, अब देखिए बच्चों, अब इसको हम लोग जब सॉल्व करने चलेंगे तो दोनों इक्वेशनों का हम लोग पॉइंट रखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पॉइंट तो बना ले, ये जीरो हो गया, ये वन हो गया, ये टू हो गया, ये थ्री हो जाएगा और ये आपका फोर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर माइनस वन, यहाँ पे माइनस टू, यहाँ पे माइनस थ्री और यहाँ पे माइनस फोर, यहाँ पे वन, यहाँ पे टू, यहाँ पे थ्री, यहाँ पे फोर। ठीक है, ये x का वैल्यू है और ये किसका वैल्यू है, y का वैल्यू है। ठीक है, और यहाँ पे ये हो जाएगा बच्चों माइनस वन, यहाँ पे माइनस टू, यहाँ पे माइनस थ्री, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस फोर। ठीक है, अब देखिए बच्चों, सबसे पहला पॉइंट पहले इक्वेशन का कितना दिया है बच्चों, जीरो कमा फोर दिया हुआ है और दूसरा दिया हुआ है सिक्स कमा जीरो, यानी यहाँ पे x का वैल्यू सिक्स चला गया है बच्चों। तो यहाँ पे ये फाइव कर लेते हैं और यहाँ पे हम लोग सिक्स कर देते हैं, ये सिक्स हो जाएगा हम लोग का। ठीक है, चलिए इसी पॉइंट को हम लोग बना लेंगे। थोड़ा सा पॉइंट इधर उधर जाएगा लेकिन कोशिश करेंगे कि हम लोग का आंसर सही आ जाए।
क्योंकि ग्राफ सही नहीं गिरा है इस बार। चलिए देखिए, सबसे पहला हम लोग पॉइंट डालेंगे बच्चों 0,4। तो x का वैल्यू 0 है, अब y का वैल्यू 4 है यहाँ पे। तो ये पहला पॉइंट आपका हो जाएगा बच्चों 0,4। और उसके बाद देखिए यहाँ पे दूसरा पॉइंट हो जाएगा 6,0। तो ये आपका पॉइंट बन जाएगा बच्चों, क्या बनेगा 6,0। अभी इन दोनों पॉइंटों को हम लोग मिला देने की कोशिश करेंगे, ठीक है, मिलाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए बच्चों, ये अगर हम मिलाने की कोशिश करते हैं तो ये आपका ऐसे मिल गया, ठीक है, थोड़ा सा पॉइंट गड़बड़ होगा। चलिए रुकिए, इसको हम अच्छे से मिलाते हैं। ये मिल गया बच्चों, दोनों पॉइंट मिल गए। उसके बाद लीनियर इक्वेशन 2 से हम देखेंगे बच्चों, इक्वेशन 2 से जो पॉइंट निकले हैं 0,-4 है, ये 0,-4, ठीक है। और यहाँ पे देखिए बच्चों x, y है, यानी x का वैल्यू 2,0 है। तो 2,0 है बच्चों। तो यहाँ से देखिए बच्चों, यहाँ से जब हम इसको सॉल्व कर, यहाँ से जब हम इसका ग्राफ खींचेंगे तो ये जाके यहाँ पे हमारा कट करेगा, ठीक है। तो देखिए बच्चों, जब ये यहाँ पे कट किया, इस ग्राफ को हम लोग एक से आगे बढ़ाए तो देखिए ये आपका ये 3 पर गिरा है और ये लगभग 2 पर गिरा है, ठीक है। आप ग्राफ जब खींचेंगे ना तो पता चलेगा कि यहाँ पे x का वैल्यू जो आएगा बच्चों वो 3 आएगा, और y का वैल्यू कितना आएगा बच्चों 2 आएगा। तो इसी प्रकार से ये आपके ग्राफ बनते हैं। तो यहाँ पे x का वैल्यू आपका 3 हो गया और y का वैल्यू आपका 2 हो गया, यही आपका आंसर होता है बच्चों। तो इसमें भी हम वही करते हैं, एक बार x बराबर 0 लेते हैं, एक बार y बराबर 0 लेते हैं, और हमेशा x बराबर 0 लेकर y बराबर 0 लेकर 2 पॉइंट बनाते हैं। फिर इक्वेशन 2 से भी x बराबर 0 y बराबर 0 लेकर 2 पॉइंट बनाते हैं, ठीक है बच्चों। लेकिन हर जगह ये मेथड सही नहीं हो पाता है बच्चों। तो इस कंडीशन में हम थोड़ा सा दूसरा मेथड अप्लाई करते हैं बच्चों। और दूसरे मेथड को कैसे अप्लाई किया जाता है तो थोड़ा सा ध्यान देना बच्चों। चलिए इसको उतार लिए होंगे बच्चों। चलिए आशा करते हैं कि आप लोग इसको उतार लिए होंगे बच्चों। देखिए बच्चों, अगले क्वेश्चन में क्या जाएगा बच्चों, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है बच्चों, यहाँ पे दे दिया बच्चों 3 × x प्लस 2 × y, ये हो जाएगा बच्चों 24। फिर उसके बाद कहेगा 3 × x माइनस y इज इक्वल टू 6 हो जाएगा बच्चों। तो इस प्रकार से जब ये इक्वेशन दे दिया तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं बच्चों। तो थोड़ा सा वही मेथड लेकर चलेंगे, x इज इक्वल टू 0 मानकर y इज इक्वल टू 0 मानकर इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और जैसे जैसे हम लोग सॉल्व करेंगे हम लोगों का कंसेप्ट और डेवलप होते जाएगा। सबसे पहले इक्वेशन 1 लेंगे बच्चों। इक्वेशन 1 में x का वैल्यू 0 रखेंगे, y का वैल्यू 0 रखेंगे। x के वैल्यू 0 रखने से सबसे पहला पॉइंट मिलता है, फिर y का वैल्यू 0 रखने से दूसरा पॉइंट मिलता है। उसी प्रकार से बच्चों इक्वेशन 2 को लेंगे, और इक्वेशन 2 को लेने के बाद भी उसमें x बराबर 0 रखेंगे तो पहला पॉइंट मिलेगा, y बराबर 0 रखेंगे तो दूसरा पॉइंट मिलेगा। और दोनों पॉइंट को हम ग्राफ में रखेंगे बच्चों। तो दोनों पॉइंटों को पहले इक्वेशन से ग्राफ में रखेंगे, पहला रेखा मिल जाएगा। फिर दूसरे इक्वेशन के दोनों पॉइंट को हम लोग ग्राफ में रखेंगे तो हमारा दूसरा रेखा मिल जाएगा। और जब दोनों रेखाएं मिल जाएंगी तो दोनों रेखाओं को देखेंगे कि ये दोनों रेखाएं आपस में यहाँ कहाँ पे कट कर रही है एक दूसरे को। तो जहाँ पे ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती है वही आपका x का वैल्यू होता है बच्चों, और वही आपका y का भी वैल्यू होता है। तो चलिए बच्चों हम लोग शुरू करते हैं, थोड़ा सा ध्यान देंगे बच्चों। तो हो जाएगा बच्चों हमारा इक्वेशन 1 और ये हो जाएगा बच्चों हमारा इक्वेशन 2। हम लेंगे उसी तरह से, फिर से हम लिखेंगे बच्चों इक्वेशन 1 से, या इसको हम क्या करेंगे बच्चों फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है।
फ्रॉम इक्वेशन 1 करेंगे बच्चों तो ये आपका हो जाएगा 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 24। इसमें हम लिखेंगे बच्चों वेन जब x का वैल्यू 0 हो, x इज इक्वल टू 0। तो जब x इज इक्वल टू 0 इसमें रखेंगे बच्चों तो 3 इंटू 0 प्लस 2 इंटू वाई इज इक्वल टू 24। 3 आके 0 से मल्टीप्लाई हुआ तो 0 प्लस 2y इज इक्वल टू 24, यानी आपका हो जाएगा बच्चों 2y इज इक्वल टू 24। आपका कितना हो जाएगा बच्चों, y का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, 12 हो जाएगा बच्चों। तो ये अब हमको देखने से लग रहा है कि ग्राफ और लंबा चौड़ा जाएगा। y का वैल्यू 12 हो गया, तो y का वैल्यू 12 हो गया बच्चों। तो इसको हम लोग थोड़ा सा पॉइंट बना लेंगे। x बराबर 0 लेने पर y का वैल्यू 12 आया, तो पहला पॉइंट हम लोग का बन के आ गया बच्चों। ये पॉइंट हो गया x, y यानी 0, 12। ठीक है बच्चों। उसके बाद हम लोग देखेंगे पुनः वेन यानी जब y इज इक्वल टू 0 लेंगे, y इज इक्वल टू 0 लेंगे, तो y इज इक्वल टू 0 लेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, यही वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो 3x प्लस 2 इंटू 0 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, 24। ये एक y का वैल्यू इसमें पुट किए हैं, यहाँ पे देख लीजिए y का वैल्यू इसमें पुट करोगे 0 तो 2 इंटू 0 ना हो जाएगा, और 3x 2 इंटू 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो टोटल 0 इज इक्वल टू 24। और ये 3 से 24 जानते हो कितना बार में जाएगा, 8 बार में जाएगा। ठीक है, तो x का वैल्यू कितना आ गया बच्चों, 8 आ गया। और जब x का वैल्यू 8 आ गया बच्चों तो आपका पॉइंट बन गया बच्चों। पॉइंट क्या बना बच्चों, पॉइंट बना x, y। x, y का मान कितना हो गया, x का मान 8 है और y का मान 0 है। ठीक है, x, y यानी 8, 0 हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये पहला पॉइंट हो गया और ये दूसरा पॉइंट हो गया। ठीक है, चलिए ये दोनों पॉइंट हो गए। ठीक है, उसके बाद हम पूछ रहे हैं बच्चों अब आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे बच्चों तो इसमें मतलब अब हम इक्वेशन 2 से लेंगे बच्चों, इक्वेशन 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 2। ठीक है बच्चों, इक्वेशन 2 से क्या हो जाएगा बच्चों, तो इक्वेशन 2 से हो जाएगा 3x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, 6 हो जाएगा। इसमें हम डालेंगे वेन यानी जब x इज इक्वल टू 0 लेंगे बच्चों, तो x इज इक्वल टू 0 इसमें जब हम डालेंगे बच्चों तो 3 इंटू 0 माइनस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, 6। और y इधर माइनस इधर जाएगा तो प्लस, और 6 इधर प्लस इधर आएगा तो माइनस, और 3 आके 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, यानी 6 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों, y आ जाएगा। तो ये पहला पॉइंट हो गया बच्चों, जब हम x का वैल्यू 0 लिए तो हमारा पॉइंट बन के आ गया बच्चों, पॉइंट x, y, x, y यानी 0, 6। ठीक है बच्चों, 0, 6। ठीक है, दूसरी बात अब हम लिखेंगे बच्चों, अगला क्वेश्चन है इसी में लिखेंगे बच्चों, जब वेन y इज इक्वल टू 0 लेंगे। ठीक है, वेन y इज इक्वल टू 0, तो जब y इज इक्वल टू 0 लेंगे इसमें, तो y इज इक्वल टू 0 लेंगे तो इसमें हो जाएगा बच्चों 3x माइनस 0 इज इक्वल टू 6, 3x इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो 3 दूना के कितना हो जाएगा बच्चों, 6। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2। तो यहाँ पे पॉइंट बन के आएगा बच्चों, ये आपका पॉइंट बन के आ गया कितना बच्चों, ये x, y यानी आपका बन के आ गया बच्चों 2, 0, 2, 0। ठीक है, अब 2, 0 आ गया बच्चों। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि दो दो पॉइंट बन के आ गए हैं। कितने पॉइंट बन के आ गए हैं, तो इक्वेशन 1 से, यानी आपके इक्वेशन से पहले दो पॉइंट जो बने हैं बच्चों, ये आपके बने हैं 0, 12। ठीक है,
और दूसरा पॉइंट बना है बच्चों 8,0। और इक्वेशन 2 से बच्चों आपके 2 पॉइंट बन के आए हैं। इक्वेशन 2 से आपके 2 पॉइंट बन के आए हैं बच्चों। ये कितना है बच्चों 0,6 है बच्चों। और दूसरा कितना पॉइंट है बच्चों 2,0 है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि जितने भी इक्वेशंस बन रहे हैं मतलब उसमें x बराबर 0 रखने से पहला पॉइंट बनता है और y बराबर 0 रखने से दूसरा पॉइंट बनता है। फिर इक्वेशन 2 में हम क्या करते हैं वही वही प्रक्रिया दोहराते हैं। x बराबर 0 लेते हैं और y बराबर 0 लेते हैं। x बराबर 0 लेने से पहला पॉइंट बनता है और y बराबर 0 लेने से दूसरा पॉइंट बनता है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि दो दो पॉइंट हो गए। कितने पॉइंट हो गए बच्चों दो दो पॉइंट हो गए। और दो दो पॉइंट दोनों इक्वेशन से हो गए बच्चों। तो इसको ये हम लोग सॉल्व कराएंगे बच्चों। और इसको जब सॉल्व कराएंगे तो देखिए अब हम लोग ग्राफ खींचेंगे इसमें। और जहाँ पे इन दोनों का ग्राफ एक दूसरे को कट करेगा वही इसका वैल्यू होगा। तो इस ग्राफ में अब हम लोग थोड़ा सा ये लंबा चौड़ा ग्राफ जाएगा, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे कि लंबा चौड़ा ना जाए, शॉर्ट में ही निपट जाए बच्चों। चलिए देखते हैं शॉर्ट में निपटता है कि लंबा चौड़ा ग्राफ जाएगा। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों ये हो जाएगा बच्चों x और ये हो जाएगा बच्चों y। ठीक है, x का वैल्यू 0 है और यहाँ पे देखिए सॉरी ये ओरिजिन पॉइंट का वैल्यू 0 है और यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा बच्चों 4। नहीं 1 2 3 नहीं लेके चल रहे हैं क्योंकि जानते हो 1 2 3 लेकर चलेंगे तो ग्राफ बहुत लंबा हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए पॉइंट एक 0,12 है। तो इस कंडीशन में जानते हो कितना लेकर चलना चाहिए 2 4 6 8 और यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 10 और यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 12। अब देखिए अब हम लोग का ग्राफ आसान हो जाएगा बच्चों। ठीक है, उसी प्रकार से इधर हम लोग लेकर चलेंगे 1 2 3 4 5। तो इसको हम लिखेंगे बच्चों -2 -4 -6 -8 और -10 हो गया बच्चों, -10 हो गया। ठीक है, और यहाँ पर फिर ग्राफ हम लोग लेकर चलेंगे 2 4 6 8 10 12 उसके बाद क्या हो जाएगा 40। यानी हो जाएगा 2 4 6 8 10 12 उसके बाद क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा बच्चों -2 -4 और ये हो जाएगा बच्चों -6 उसके बाद -8 उसके बाद -10 उसके बाद -12 उसके बाद -12 हो गया। उसके बाद -14 हम यहाँ पे लगा देंगे बच्चों। और ये देखिए बच्चों अब हम लोग का ग्राफ आसानी से हो जाएगा। पहला बनेगा बच्चों 0,12, पहला बनेगा 0,12 यानी x का वैल्यू 0 है और y का वैल्यू 12 है, यानी ये हो गया है बच्चों 0,12। ठीक है, और यहाँ पे 8,0 तो ये हो जाएगा बच्चों 8,0। ठीक है बच्चों, उसके बाद हमारा दूसरा पॉइंट दिया हुआ है बच्चों, एक मिनट, यहाँ पे दूसरा पॉइंट -6 हुआ है बच्चों, ये थोड़ा सा ध्यान देना है। ये दूसरा पॉइंट -6 हुआ है तो ये हमारा हो गया बच्चों 0,-6। ठीक है, ये 0,-6 हो गया है। और यहाँ पे दूसरा पॉइंट हो गया बच्चों 2,0 तो ये हम लोग पॉइंट डाल देंगे 2,0। ठीक है बच्चों, अब उसके बाद हम लोग ग्राफ खींच देंगे इसका। तो देखिए ग्राफ कैसे जाएगा। ग्राफ आप लोग का ऐसे जाएगा बच्चों, ध्यान देना है। ये हो जाएगा, ये आपका ग्राफ हो गया बच्चों, ये आपका ग्राफ। और थोड़ा सा ग्राफ इधर उधर हो जाता है, इससे घबराने की जरूरत नहीं है। फिर यहाँ से दूसरा ग्राफ हम लोग खींचेंगे बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं बच्चों कि यहाँ पे एक वैल्यू जो आ रहा है बच्चों, आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे एक वैल्यू लगभग 6 के लपेट में जा रहा है और दूसरा वैल्यू जो जा रहा है बच्चों वो आपका 4 के लपेट में जा रहा है। ठीक है, 4 के लपेट में जा रहा है, यानी x का वैल्यू 1 6 आ गया,
x का वैल्यू 4 आ गया, y का वैल्यू कितना आ गया बच्चों 6 आ गया। तो यहाँ पे हमारा पॉइंट बन गया बच्चों आप लोगों का, देख रहे हैं बच्चों, यहाँ पे x का वैल्यू, यहाँ पे x का वैल्यू कितना बन गया बच्चों 4 और y का वैल्यू कितना बन गया बच्चों 6। तो आपका आंसर आ गया x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू कितना हो गया बच्चों 6 हो गया। तो यही आप लोग का आंसर हो गया। ये तरीका होता है आप लोग को सॉल्व करने का। और आप लोग जैसे जैसे आप लोग आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे ग्राफ आप लोग के लिए आसान होते चला जाएगा बच्चों। तो ठीक वही कहानी होती है बच्चों, आपको ग्राफ सॉल्व करने के लिए आपको एक बार x बराबर 0 रखना है, फिर y बराबर 0 रखना है। लेकिन कुछ ऐसे ग्राफ होते हैं बेटा कि जहाँ पे आपके x बराबर 0 और y बराबर 0 का कंसेप्ट नहीं लगता है। तो ऐसे ग्राफों को हम कैसे आगे चल के सॉल्व करते हैं ये आप लोग को बहुत जल्दी पता चल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए इसको उतार लीजिए और आशा करते हैं कि आप लोग को ये सारी चीजें आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। चलिए इसको जल्दी से सॉल्व कीजिए बच्चों। चलिए बच्चों, आशा करते हैं कि आप लोग उतार लिए होंगे। देखिए बच्चों, अगले क्वेश्चंस की तरफ हम लोग जाएंगे और फिर एक बार उसी टाइप्स के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। और उसके बाद हम लोग जैसे जैसे आगे जाएंगे वैसे वैसे हम लोग लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए बच्चों, उसके बाद लीनियर इक्वेशन का ये ग्राफिकल मेथड सिखाकर हम लोग आपको टाइप ऑफ लीनियर इक्वेशन समझाएंगे। और टाइप ऑफ लीनियर इक्वेशन में बच्चों ये हम आप लोग को दिखाने की कोशिश करेंगे बच्चों, जैसे जैसे आप लोग जाओगे आगे वैसे वैसे थोड़े से आपके मतलब क्या होते हैं बच्चों, आपको दिक्कतें होनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो चलिए बच्चों हम लोग सॉल्व करते हैं। हाय दोस्तों, क्या अच्छी इंग्लिश बोलना आप, हाँ अच्छी इंग्लिश बोलना चलिए बच्चों देखेंगे यहाँ पे अगला क्वेश्चन है बच्चों कुछ इस प्रकार से, जैसे कह दिया कि चलिए 3 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों 5 हो जाएगा। ठीक है, 5 हो जाएगा। और यहाँ पे कर दिया बच्चों 4 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू वाई इज इक्वल टू कितना हो गया 1 हो गया। तो अब जैसे इस टाइप का क्वेश्चन आते हैं तो इन टाइप में अगर x बराबर 0 आप रखोगे और y बराबर 0 रखोगे तो आपका इक्वेशन सॉल्व नहीं होने वाला है। तो इन इक्वेशनों को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं बच्चों, तो थोड़ा सा ध्यान देना है। जैसे ही हम क्या करेंगे, आप लोगों को इक्वेशन 1 से या तो x का वैल्यू निकालेंगे या y का वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए बच्चों कैसे निकालेंगे, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है। तो देखिए बच्चों हम लिखेंगे इक्वेशन 1 से या फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 में जैसे ही हम लेंगे बच्चों 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 2y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5। इन दोनों में बच्चों या तो x का वैल्यू निकालेंगे लेकिन y का, लेकिन कोशिश हम लोग करते हैं कि हम उसका वैल्यू निकालें जिसके साथ छोटा अंक हो। तो y के साथ कितना अंक है 2 है और x के साथ कितना है बड़ा है, तो इसका नहीं निकालेंगे इसका निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, तो देखिए 3x इधर प्लस इधर गया तो माइनस, तो आपका 2y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों 5 माइनस 3x, और 2 इधर मल्टीप्लाई है इधर आएगा तो डिवाइड। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 5 माइनस 3x, अब y कितना हो गया बच्चों 2 हो गया। अब देखिए बच्चों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग अब एक टेबल बनाएंगे। टेबल बनाएंगे कैसे, तो ऐसा टेबल बनाएंगे हम लोग कि जैसे हम लोग देखिए यहाँ पे हम ये एक टेबल बन गया बच्चों, ये है बच्चों टेबल आप लोग का, ये आप लोग का x का वैल्यू है और ये आपका y का वैल्यू है। ठीक है बच्चों,
तो यहाँ पे बच्चों देखिए, जब भी हम x का वैल्यू इसमें रखेंगे तो यहाँ पे इस इक्वेशन में x का वैल्यू ऐसा रखना है कि इनको जोड़ घटाव करने के बाद ये कट जाए। तो जैसे हम यहाँ पे x का वैल्यू 1 ले लेते हैं, तो x का वैल्यू 1 लेंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा, 5 माइनस 3 इंटू 1 बाई 2 हो जाएगा, यानी 5 माइनस 3 बाई 2 हो जाएगा। तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 बाई 2, और y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे y का वैल्यू कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है, देखिए y का वैल्यू 1 हो गया। यहाँ पे देखिए बच्चों, दूसरा है बच्चों, यहाँ पे y का वैल्यू 1 आ गया। अब हम x की जगह पर हम कितना ले लेंगे बच्चों, 2 लेंगे। तो देखिए 2 लेंगे तो ये नहीं कटेगा, क्योंकि 3 दूना के 6 हो जाएगा, 5 में से 6 हो जाएगा तो 1 बचेगा, और 1 बचेगा तो 1 2 से कभी नहीं कटेगा। हाँ, 3 ले सकते हैं। तो जैसे ही यहाँ पे 3 लेंगे तो देखिए बच्चों y का वैल्यू कितना आ गया, y का वैल्यू आपका हो जाएगा 5 माइनस 3 इंटू 3 बाई 2, यानी 5 माइनस 9 बटा में 2, यानी y इज इक्वल टू 5 में से 9 गया तो कितना बचा, माइनस 4 बटा में 2, 2 दूना के 4, मतलब y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, -2 हो जाएगा। ठीक है, y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, -2 हो जाएगा। सॉरी बेटा, मच्छर काट रहा है बहुत ज्यादा। देखिए बच्चों, y का वैल्यू -2 हो गया तो यहाँ पे -2 ले लेंगे बच्चों। ठीक है, अब जैसे ही -2 लेंगे बच्चों, यहाँ पे ध्यान देना है आपको, ये तो सारी कहानी हो गई बच्चों x और y की। ठीक है, आगे जैसे जैसे हम लोग बढ़ेंगे वैसे वैसे मालूम चलेगा कि हमारे मतलब सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं। चलिए, अब एक बार x का वैल्यू 1 लेकर देखे हैं तो हम कोशिश करते हैं -1 रख कर देखा जाए। तो -1 रख के देखते हैं बच्चों, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 माइनस 3 इंटू -1, यानी x का वैल्यू अब -1 इसमें रखा गया है, यानी सारे x के वैल्यू रख रख के चेक करेंगे तो दो यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो y बराबर 5, और -3 आकर -1 से कोई मल्टीप्लाई हुआ तो +3 या बाई 2 हो जाएगा, यानी आपका टोटल कितना हो जाएगा बच्चों, 8/2। तो y का वैल्यू कितना हो गया बच्चों, 4 हो गया। तो इस प्रकार से हमारा यहाँ पे y का वैल्यू 4 डालेंगे तो देखिए 3 पॉइंट बन गए। पहला पॉइंट बना बच्चों 1,1, दूसरा पॉइंट बना 3,-2, और तीसरा पॉइंट क्या बन गया बच्चों, -1,4। और ये तीनों पॉइंटों को रख कर बच्चों हम लोग एक ग्राफ खींच लेंगे। फिर इसी प्रकार से अब हम लोग दूसरे इक्वेशन से भी कोशिश करते हैं बच्चों कि हमारा ये क्या हो बच्चों, आपका आंसर अच्छे तरीके से आए। चलिए बच्चों, तो कोशिश करते हैं, देखिए क्या होता है। अब हम लेंगे बच्चों इक्वेशन 2 से, तो इक्वेशन 2 से लेंगे बच्चों, यानी फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2। तो देखिए फ्रॉम इक्वेशन 2 जब हम लेंगे बच्चों, तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 4x माइनस 3y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, 1 हो जाएगा। 1 इधर प्लस है, इधर आएगा तो बच्चों माइनस हो जाएगा, 3y इधर माइनस है, इधर आएगा तो प्लस, क्योंकि यहाँ पे भी हम y का वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे y का मान छोटा है, एक y का मान 3 है, ये छोटा है, और x का मान 4 है, यानी ये बड़ा है। यानी बड़ा है तो इसका मतलब बड़े वाले को जल्दी नहीं लिया जाता है, छोटे वाले को ही लेकर हम लोग सॉल्व करते हैं, आसानी रहता है कटाने में। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे हो जाएगा 4x माइनस 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, 3y, और 3 इधर मल्टीप्लाई है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, डिवाइड हो जाएगा, यानी 4x माइनस 1 बाई कितना हो गया बच्चों, 3 इज इक्वल टू कितना हो गया बच्चों, y हो गया। तो ये आपका आ गया बच्चों इक्वेशन, और इस इक्वेशन में अब हम x का वैल्यू रखते जाएंगे और y का वैल्यू निकालते जाएंगे, जैसे पहले वाले में रखे थे। तो इसमें हम लोग टेबल डालेंगे बच्चों, टेबल डालेंगे, देखिए कैसे हम लोग टेबल डालेंगे, ऐसे ही पहले जैसा ये टेबल हम लोग डाल चुके हैं। ये आपका पहला टेबल है, ये दूसरा टेबल है, ये तीसरा टेबल है। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा बच्चों y। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग x का वैल्यू 1 रख कर देखेंगे, x का वैल्यू 1 रख कर देखेंगे। तो देखिए y इज इक्वल टू 4 इंटू 1 माइनस 1 बाई कितना हो गया, 3, यानी आपका y इज इक्वल टू 4 1 जा 4,
अब -1/3 यानी y का वैल्यू 3/3 कैंसिल हो गया, कितना बार में 1 बार में, तो y का वैल्यू 1 आ गया बच्चों। एक मिनट, एक कॉल रिसीव करने दो बेटा। हाँ हेलो। हाँ बोलिए। हाँ हाँ, चिन्ह तनी बोले। हाँ बोलिए। अच्छा। हाँ हाँ। अच्छा अच्छा। अच्छा। हाँ। अच्छा ठीक बा, आ दिव्या। अभी उनकरे क्लास चल रहा बा, अभी उनकर ही क्लास चल रहा बा, नीरज के ही क्लास चल रहा बा ऑनलाइन। हाँ बोलिए। ठीक बा भेज दी। ठीक बा आ दिव्या। ठीक बा। देखिए बच्चों, तो y का वैल्यू कितना आ गया बच्चों, 1 आ गया, ठीक है। तो y का वैल्यू 1 आ गया। अब देखिए बच्चों, y का वैल्यू जैसे ही 1 आ गया तो फिर उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि विषम संख्या रखने पर y का वैल्यू आसानी से आ जा रहा है। तो क्यों ना हम यहाँ पर थोड़ा सा ये 3 रख कर देखें। 1 रखने से तो आपका y का वैल्यू आसानी से आ गया। 2 रखेंगे तो 4 दूना के 8, 8 में से 1 जाएगा तो 7 बचेगा बच्चों। 3 रख के देखेंगे तो 4 3 12, 12 में से 1 जाएगा तो 11 बचेगा। 4 रख के देखेंगे, 4 4 का 16, 16 में से 1 जाएगा तो 15 आ जाएगा, ठीक है। तो जो 3 से कट जाएगा, तो x का वैल्यू हम 4 रख के देखते हैं। तो देखिए y बराबर 4 इंटू 4 -1/3, यानी सारे x का वैल्यू इसी में रखेंगे बच्चों। और सारे x का वैल्यू रखेंगे तो हमारा y का वैल्यू आते चला जाएगा। तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 4 का 16, और 16 में से एक जाएगा तो कितना बचेगा, 15/3। तो 3 बचे, कितना हो जाएगा बच्चों, 15। यानी y का वैल्यू कितना आ गया बच्चों, 5 आ गया। y का वैल्यू 5 आ गया। उसके बाद देखिए बच्चों, अब -1 रख के देखते हैं यहाँ पे। तो -1 रखने पर -4 और -1 -5 नहीं हो जाएगा, -2 रखेंगे। हाँ, x का वैल्यू -2 रखेंगे तो हम लोग का तीसरा पॉइंट बन जाएगा। कैसे, तो देखिए y इज इक्वल टू, ओ ये लोग पढ़ाने नहीं देगा लोग रे बेटा। हाँ हेलो। नहीं, क्लास तो चल रहा है बेटा। तभी तो नहीं बता सकते हैं, 1 मिनट देख लेते हैं। 1 मिनट देखते हैं। नहीं, नेटवर्क तो है, मेरा नेटवर्क तो चल रहा है। तो आपके यहाँ नेटवर्क नहीं होगा। देखिए बच्चों, तो यहाँ पे y का वैल्यू अब हम लोग देखिए कितना हो जाएगा। ओ तेरी के गजब कर रहे हैं जी। हाँ हेलो, बोलिए। अच्छा अच्छा, अभी क्लास ले रहे हैं आंसू बाबू, हम 10 बजे फोन करके बताते हैं आपको। ठीक है। फोन इतना परेशान कर रहा है, रुक जाइए, इसको फ्लाइट मोड में ही डाल दे रहे हैं। चलिए बच्चों, तो यहाँ पे y बराबर 5 आ गया बच्चों। अब हम देखिए क्या लेते हैं बच्चों, यहाँ पे 4 इंटू, अब देखिए x की जगह पर -2 लेंगे बच्चों। -2 -1 बाई कितना हो जाएगा बच्चों, 3। तो y इज इक्वल टू -8 -1/3, यानी -9/3 हो गया। 3 3 जा 9, यानी y का वैल्यू कितना आ गया बच्चों, -3 आ गया। देखिए y का वैल्यू -3 आ गया। यहाँ पे -3 कैसे हो गया, तो ये अब आप लोग बढ़िया से समझ गए होंगे। अब इन तीनों पॉइंटों को जब जब हम रखेंगे तो हम लोग का बच्चों क्या हो जाएगा, ये वैल्यू आसानी से आ जाएगा, आपका ग्राफ भी खींचा जाएगा और आपका इक्वेशन भी सही से आ जाएगा। चलिए बच्चों, कोशिश करते हैं हम लोग ट्राई करने के लिए, और ग्राफ खींचेंगे हम लोग। चलिए तो देखते हैं।
देखिए सबसे पहला ये आपका लाइन यहाँ से खींच देते हैं, हो गया। अब देखिए अब हम लोग ग्राफ खींचेंगे यहाँ पे, एक मिनट एक मिनट एक मिनट बेटा, ये आपका y का ग्राफ हो गया और ये आपका x का ग्राफ हो गया, ठीक है। चलिए ठीक है, ये आपका x का ग्राफ हो गया और ये एक मिनट देखिए बच्चों, ये आपका x का ग्राफ हो गया और ये आपका बच्चों किसका ग्राफ हो गया, y का ग्राफ हो गया। ये आपका 0 हो गया, ये आपका 1 हो जाएगा, ये आपका 2 हो जाएगा, ये आपका 3 हो जाएगा, ये आपका 4 हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, और ये आपका -1 हो जाएगा, और ये आपका -2 हो जाएगा, ये आपका -3 हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका 1 हो जाएगा, ये आपका 2 हो जाएगा, ये आपका 3 हो जाएगा, ये आपका 4 हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका -1 हो जाएगा, और ये आपका -2, यहाँ पे -3, -4 और -5 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो चलिए अब हम लोग पॉइंट खींच खींच कर बनाएंगे बच्चों। तो सबसे पहला पॉइंट हम लोग लेते हैं 1, 1, यहाँ पे जो दिया है इक्वेशन 1, 1, 1, ठीक है बच्चों। तो 1, 1 का पॉइंट अगर लेंगे तो ये पॉइंट यहाँ पे आके मिलेगा बच्चों, ऐसे। ये पहला पॉइंट हो गया बच्चों 1, 1। उसके बाद दूसरा पॉइंट हो गया बच्चों 3, -2, यानी x का वैल्यू 3 है और y का वैल्यू कितना है बच्चों -2 है। तो ये आपका पॉइंट हो गया 3, -2, ठीक है। ये दूसरा पॉइंट हो गया बच्चों 3, -2। तीसरा पॉइंट दिया हुआ है x का मान -1 है और y का मान कितना है बच्चों 4 है। तो x का मान -1 गया और y का वैल्यू कितना हो गया बच्चों 4 हो गया, ठीक है। अब इन तीनों को हम लोग ऐसे मिलाएंगे तो हम लोग का ग्राफ ऐसे चला जाएगा, ठीक है बच्चों। थोड़ा सा तिरछा हो गया, आप लोग ढंग से मिलाएंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा बच्चों, ठीक है। अब हम देखते हैं बच्चों कि ये तीनों बिंदुओं को हम लोग मिलाकर 3 को ग्राफ खींच लिए। तीनों बिंदुओं से हम लोग 3 बिंदुओं को एक ही करके हम लोग 3 ग्राफ खींच लिया। अब यहाँ पे देखिए बच्चों 1, 1 है, तो यही बिंदु आपका फिर से आ गया, फिर से यही बिंदु आपका आ गया, ठीक है। और x का वैल्यू 4 है और y का वैल्यू 5 है, तो x का वैल्यू 4 हो गया, y का वैल्यू 5, तो ये आपका 4 गया ऊपर और ये आपका 5 आ गया यहाँ पर, ठीक है। तो ये बिंदु हो गया बच्चों 4, 5, ठीक है। और यहाँ पे देखिए बच्चों ये 4, 5 हो गया और यहाँ पे देखिए ये 4, 5 हो गया और ये -2, -3 हो गया बच्चों। तो -2, -3, तो x का वैल्यू -2 और y का वैल्यू कितना हो गया बच्चों, x का वैल्यू -2 और y का वैल्यू -3। ये पॉइंट हो गया बच्चों। और इन तीनों पॉइंटों को अगर हम ऐसे मिलाएंगे तो ये तीनों पॉइंट से हमारा ये इक्वेशन हो गया। तो ये ग्राफ कहाँ पे कट रहा है बच्चों, इस बिंदु पर कट रहा है, यानी इस बिंदु पर, यानी x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 1। तो इस प्रकार से आप लोग का आंसर आ गया बच्चों, x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 1। तो ये है बच्चों आप लोग का ग्राफ और ग्राफिकल इक्वेशन। और इसी मेथड से हम लोग किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को हम ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करते हैं। और इस ग्राफिकल मेथड को अगर थोड़ा सा ढंग से आप लोग पढ़ दो तो सारा टेंशन सॉल्व हो जाता है। चलिए जैसे थोड़ा सा इस मेथड से एक हल्का क्वेश्चन भी हम आप लोग को बनवा दे ताकि आप लोगों को और सहूलियत हो जाए बच्चों, और अच्छा लगेगा, आप लोगों को देखिएगा मजा भी आएगा। तो चलिए इसको उतार लीजिए बच्चों। चलो पॉइंट का भी नाम डाल देते हैं, यहाँ पे 4, 5 है और ये है बच्चों -2, -3, और इस पॉइंट का नाम मान है 3, -2, और इस पॉइंट का मान है बच्चों 1, 5 हो गया, ठीक है।
हो गया बच्चों। चलिए बच्चों, तो इस प्रकार से आप लोगों का ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को ग्राफिकल मेथड से सॉल्व किया जाता है। चलिए एक इजीली क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं बच्चों। चलिए देखिए, एक और क्वेश्चन दे दिया, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन करेगा बच्चों कि आपको दे दिया है बच्चों x प्लस वाई इज इक्वल टू दे दिया है बच्चों 6 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 कर दिया है बच्चों। ठीक है, तो ऐसे इक्वेशन को जो मेथड हम बताए हैं अभी, उसको कैसे सॉल्व किया जाता है। तो इसमें तो देखिए, इसमें किसी का वैल्यू निकाल लीजिए, उसमें वैल्यू रखते जाइएगा तो आपको मान मिलते जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे बच्चों इक्वेशन 1 से। इक्वेशन 1 से देखिए क्या हो जाएगा बच्चों, यानी फ्रॉम इक्वेशन 1। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 हम लोग लेंगे बच्चों x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 है बच्चों। तो यहाँ से हम y के वैल्यू निकाल लेते हैं, x इधर प्लस इधर गया तो माइनस, यानी y इज इक्वल टू 6 माइनस x हो गया बच्चों। अब इस इक्वेशन में हम सारे x के मान को रख रख कर y के मान को निकालेंगे। तो इसके लिए हम लोग टेबल बनाएंगे। टेबल में क्या करेंगे बच्चों, ये टेबल में हम क्या करेंगे बच्चों, तो वही डाल देंगे ऐसे। ये आपका x हो गया बच्चों और ये आपका y हो गया। तो x का वैल्यू हम लोग रखेंगे y इज इक्वल टू, चलिए x का वैल्यू 1 लेते हैं। तो 6 माइनस 1 इज इक्वल टू 5, तो y का वैल्यू 5 हो गया। फिर अगर x का वैल्यू 2 रखेंगे तो y इज इक्वल टू 6 माइनस 2 कितना हो जाएगा 4, तो y का वैल्यू 4 हो जाएगा। x का वैल्यू चलिए हम लोग 3 रखते हैं, तो y का वैल्यू देखिए क्या हो जाएगा, 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो इस टाइप से बच्चों हम लोग के मतलब 3 पॉइंट बन गए। तीनों पॉइंट कौन कौन हो गए, तो सबसे पहला पॉइंट बना है 1,5, दूसरा पॉइंट बना है 2,4 और तीसरा पॉइंट बना है बच्चों 3,3। ठीक उसी प्रकार से बच्चों अब हम लोग इक्वेशन 2 से लेंगे। इक्वेशन 2 से यानी फ्रॉम इक्वेशन 2। ठीक है, तो इक्वेशन 2 से जैसे ही हम लोग लेंगे बच्चों, तो ये देखिए हमारी इक्वेशन 2 क्या हो जाता है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 लेंगे तो y इधर माइनस इधर आए तो प्लस हो गया, यानी आपका y बराबर x आ गया, यानी दोनों तरफ y बराबर x हो गया। तो अब इसी तरीका से आप जैसे जैसे वैल्यू रखते जाएंगे वैसे वैसे मान मिलते जाएंगे। तो देखिए बच्चों यहाँ पे आपका फिर ग्राफ बन गया बच्चों, ये x है और ये आपका क्या है बच्चों, y है। तो चलिए x का वैल्यू जैसे ही 1 लेंगे, तो आप जानते हैं कि y बराबर x आया है, तो x का वैल्यू 1 लेंगे तो y का भी वैल्यू 1 हो जाएगा। इसमें तो कोई सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। x का वैल्यू 2 लेंगे तो y का वैल्यू 2, x का वैल्यू 3 लेंगे तो y का वैल्यू 3। तो इस प्रकार से आपको ग्राफ बन गया बच्चों। तो देखिए यहीं पे दिखा गया कि इसमें भी 3 3 है बच्चों और इसमें भी 3 3 है, यानी हमारा ग्राफ जाके 3 3 पर कट जाएगा। ठीक है, दोनों 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 इक्वेशनों के पॉइंटों को हम लोग रख कर जब हम ग्राफ खींचेंगे तो 3 3 दोनों में कॉमन पॉइंट है, तो इसका मतलब ग्राफ हमारा 3 3 पर कटेगा बच्चों। तो हमारा आंसर भी कितना आ जाएगा बच्चों, 3 3 आ जाएगा। तो चलिए बच्चों हम लोग ग्राफ खींच कर देख लेते हैं और कल और भी थोड़ा सा ग्राफ का चर्चा हम लोग करेंगे बच्चों, मजा आएगा। मतलब तब तक हम लोग आपको ग्राफ सिखाएंगे जब तक कि आपको ग्राफ पूरी तरीके से समझ में ना आ जाए। ठीक है बच्चों, चलिए ये आपका हो गया ऐसे, फिर ये आपका हो गया ऐसे। इतना बड़ा मतलब ग्राफ खींचाता है तब अच्छा लगता है ग्राफ बनाने में। अब चलिए क्या कीजिएगा, स्क्रीन पर तो उतना जगह है नहीं, जितना में जगह होता है उतना ही में सॉल्व करते हैं। ये 0 हो गया बच्चों, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये क्या हो गया बच्चों, 5 हो गया और ये आपका क्या हो गया बच्चों 6। ये x ग्राफ हो गया। फिर ये y का ग्राफ हो जाएगा बच्चों,
ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये क्या हो जाएगा 5 और ये क्या हो जाएगा बच्चों 6 हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा बच्चों -1, -2, -3, -4, -5, -5 और -6 हो गया। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा बच्चों -1, -2, -3, -4, -5 और -6। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट बना है बच्चों, सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे देखिए क्या बना है, x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 5। तो यहाँ से हम ऐसे ऊपर चढ़ेंगे ऐसे ऐसे करते हुए डॉटेड लाइन से, और ये हम लोग का पहला पॉइंट बन जाएगा बच्चों 1,5। ठीक है, उसके बाद दूसरा पॉइंट दिया हुआ है 2,4। तो यहाँ से 2 से चढ़ेंगे ऐसे, तो यहाँ पे हो जाएंगे बच्चों, ये हमारा दूसरा पॉइंट हो जाएगा बच्चों ये 2,4। ठीक है, उसके बाद तीसरा पॉइंट हो गया बच्चों 3,3। तो जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ेंगे वैसे वैसे हम लोग का अगला पॉइंट बन जाएगा बच्चों। ये पॉइंट बन गया बच्चों, ये बना आप लोग का 3,3 हो गया बच्चों। तो इस तरीके से हम लोग का ये ग्राफ आप लोग का मिल गया बच्चों, ऐसे ये आप लोग का ग्राफ हम लोग को ऐसे मिल गया। ठीक है, समझ गए। उसके बाद बच्चों देखिए ये ग्राफ मिल गया, यहाँ पे देखिए x का वैल्यू 1,1 है, तो देखिए 1,1 है, तो ये आपका हो जाएगा 1,1। ठीक है, ये पॉइंट हो जाएगा 1,1। ठीक है, दूसरा है 2,2। तो 2,2 ये आपका हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर ये 2,2 हो गया। ठीक है, और 3,3 यही हो जाएगा बच्चों, ये 1,1, 2,2 और 3,3 हो गया। और 0,0 रखोगे तो ऐसे जब हम ग्राफ खींचेंगे तो ये ग्राफ यहाँ पर जाके कट जाएगा। तो ये हम लोग का बच्चों बन गया बच्चों x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 3। तो ऐसे ही ग्राफ को सॉल्व किया जाता है। कल और सारे ग्राफों को हम लोग सॉल्व करेंगे बच्चों, कल टाइप ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ाकर हम आप लोगों को सारे लीनियर इक्वेशन के एनसीईआरटी के सवालों को बनाना सिखा देंगे बच्चों। तो आज का क्लास यहीं पे हम एंड करते हैं बच्चों, चलिए।